चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहाँ के सम्राट की सेवा में इन्हें भेंट करूँगा। भेंट मीन्स उनको उपहार के स्वरूप दूंगा। इसके बाद सम्राट से अपना मेल जोल भी बढ़ जाएगा। उसने अब की बार 2 बोरी चने और 10 बेली गुड़ गडरिये की झोपड़ी में रखवा दिए और खड़ाऊ लेकर अपनी राह चल दिया। राह मीन्स रास्ता, अपने रास्ते पर चल दिया। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिला और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊ का जोड़ा उन्हें भेंट किया। सम्राट इतना बेशकीमती मीन्स बहुत ज़्यादा कीमत वाला खड़ाऊ को देखकर स्तब्ध, आश्चर्यचकित या हैरान रह गए। बोले, वाह, बहुत ही सुंदर खड़ाऊ हैं। तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? प्राप्त का अर्थ है मिलना, यानी कि तुम्हें कहाँ से मिली हैं। सौदागर बोला, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं। शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इस पर खुश होकर उन्होंने ये खड़ाऊ मुझे पुरस्कार में दी हैं। पुरस्कार मीन्स उपहार। मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य मीन्स बहुत ज़्यादा कीमती खड़ाऊ सम्राट के पास ही शोभा देंगी। आशा है आप इस दास में सेवक की तुच्छ में छोटी सी भेंट को स्वीकार करेंगे। स्वीकार करना, अपना लेना। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष में तुरंत स्वीकार कर ली। पुरस्कार के तौर पर सम्राट ने उसे 1 लाख मुद्राएं दी और पूछा, मुद्राएं मीन्स पहले जो पैसे चलते थे उन्हें मुद्रा कहते थे, चाहे वो मुद्रा सोने की हो या चांदी की। पहले पैसे नहीं कहा जाता था, मुद्राएं कहा जाती थी, यानी कि मुद्राएं प्राचीन काल का पैसा। 1 लाख मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी है? अभी वे खुद जवान और अविवाहित हैं। अविवाहित मीन्स जिनका विवाह ना हुआ हो। बड़े ही शांत और सज्जन है। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। चारा खाने वाला चारा नहीं, चारा मीन्स कोई उनके पास अब उपाय ही नहीं था। यहाँ पे चारा का मतलब है उपाय, ठीक है। अगर हम देखें तो शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्दों के अंतर्गत भी आ जाता है चारा। एक तो होता है चारा खाने वाला और यह है चारा यानी कि उपाय। कोई उपाय नहीं था। वह हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहता था। कैसा रहे यदि उसके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए? अति सुंदर मीन्स बहुत सुंदर। वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपयों की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए गडरिया घूम रहा था। सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी मीन्स ओहदा दे दिया। बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम मीन्स नमस्कार करके चला गया तो उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ था। सौदागर चला तो गया लेकिन उसे चिंता थी। चिंता किस बात की थी कि जो गडरिया था वो राजा तो था नहीं और उसने राजा से कह दिया था कि वह एक राजा है। इसी चिंता में सौदागर आगे बढ़ा। समझ गए? ऊँटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवाकर, सैकड़ों में बहुत ज़्यादा, फिर व्यापार के लिए निकला। चलता चलता वह वहीं उस गडरिये की झोपड़ी के पास पहुंच गया। गडरिया दूर कहीं भेड़ें चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊँटों से सामान उतार कर पड़ाव डालने की आज्ञा दी। पड़ाव मीन्स खेमे या जहाँ पर हम रुकते हैं तंबू, इनको पड़ाव कहते हैं। धरती पर पीतल की सिल्लियाँ यानी कि बहुत बड़ी बड़ी, जिसको हम कहते हैं बहुत बड़े बड़े मात्राओं में जो पीतल इकट्ठा होता है उसको हम सिल्ली के रूप में कहते हैं। आपने देखी है ना, जैसे बर्फ़ की सिल्ली एक पूरी शीट होती है उसको सिल्लियाँ कहते हैं। का ढेर लग गया। कहाँ पर? धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लग गया, यानी कि छोटे छोटे आकार में पीतल नहीं था, बड़ी बड़ी सिल्लियों में पीतल था, ठीक है। चारों ओर खेमे ही खेमे गड़ गए, यानी कि उस सुनसान जगह पर चारों ओर अब डेरे और तंबू दिखाई देने लगे।
शाम को गडरिया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। खिल उठना मीन्स खुश हो जाना। गडरिये के पैरों में अब एक और बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा था। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा न रही। सोचने लगा, जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। भाग्य पूरी तरह इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है। सहयोग में सहायता। और इस मूर्ख को पता भी नहीं कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज पहने हुए है। फिर सोचने लगा, देखने में सुंदर भी है, इसे सम्राट क्यों ना बनाया जाए। कुछ रुपया मेरे पास भी है, ये चरागाह और इधर उधर की जमीन खरीद लूँगा, यही महल और किला बनवा लूँगा, कुछ सैनिक और नौकर रख लूँगा, और फिर विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब भी तो अपना ही होगा। यह राजा और मैं मंत्री। यह सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान नाचने लगी। भाग्य ने उसके हृदय के भाव पड़े, खिल उठा। बुद्धि मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांधकर थका हुआ गडरिया पीतल की सिल्लियों के ढेर के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बार तुम बहुत जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आ पड़ा था। अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूँगा। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? ऐतराज़ में तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं? अरे वाह, कैसी बातें करते हो, जंगल में मंगल हो जाएगा। बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी न छेड़े। छेड़े में न छुए। अरे अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। सम्राट? यह क्या भला होती है? गडरिये ने हैरानी से पूछा। सम्राट महाराज, मतलब कि आसपास के इलाके में जितने भी आदमी हैं वह सब तुम्हारी चाकरी करेंगे। चाकरी में नौकरी करना। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी करवाऊंगा। मेरा विवाह? तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आ रही, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, बस मेरी भेड़ बकरियों को कुछ ना कहे। यह कहते कहते वह अजीब मूर्खता से हंस दिया। तभी अचानक सौदागर की नज़र पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़कर देखता ही रह गया। पीतल में एक अजीब तरह की चमक आ गई थी। अब वह पीतल का नहीं, सोने का ढेर था। वह सोचने लगा, ओह, यह आदमी कितना भाग्य का बली है। भाग्य का बली मीन्स भाग्य इसका कितना प्रबल है, यानी कितना कितना भाग्य का धनी है ये व्यक्ति। इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं, यह तो सम्राट बना बनाया है। देखा बच्चों, प्राय इंसान सोचता है कि भाग्य ही इंसान का सब कुछ होता है, लेकिन अब तक की आपकी कहानी आपने पढ़ा कि यदि बुद्धि का थोड़ा सा उपयोग ना किया जाए तो हमारे पास आया हुआ कितना भी पैसा या कितना भी धन क्यों ना हो, वो सब बेकार होता है। देखा आपने कि एक सौदागर, क्योंकि उसके पास बुद्धि भी थी, ज्ञान भी था, वो जानता था कि जो गडरिये को मिल रहा है वो अमूल्य है, लेकिन गडरिये के पास बुद्धि नहीं थी, अपना विवेक नहीं था, तो वह जानता था, वह नहीं जानता था कि जो उसे मिल रहा है वो क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग्य ने जाते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू कर दिया। सोना बेचकर जमीन खरीदी, महल और किला बनाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार में बहुत अधिक दौलत उसके पास थी। वहाँ के जागीरदारों को मुंह मांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद ली। मुंह मांगा रुपया देना यानी कि जितनी कीमत उन्होंने मांगी उतनी कीमत उन्होंने दे दी। गडरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए गए। सजा हुआ गडरिया शक्ल सूरत से तो अब राजा लग रहा था, पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर कर दी। अब गडरिये ने पूछा, तू कह दिया, रात में खुलकर न जाने कहाँ चली गई। गडरिया सबके सामने बहुत रोया, चीखा चिल्लाया। सौदागर खींच उठना में चिढ़ जाना। अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो इसे छू कर भी नहीं गई। मतलब सौदागर ने सोचा कि अरे इसके पास तो बुद्धि ही नहीं है, कैसा मूर्ख है, मैं इसके लिए क्या क्या नहीं कर रहा, और ये किसी बात को समझने को तैयार ही नहीं है।
फिर वह गणरी से कड़क कर बोला, खबरदार, जो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए, जो बात कहनी है मेरे कान में आकर कहा करो। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। दशा मीन्स हालत। भाग्य बोला, बुजुर्ग को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी। इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी थी। बात पक्की हो गई। विवाह का दिन भी तय हो गया था।